साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले और बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों, गुरुओं और आधुनिक भारत की शेरनी फूलन देवी और बहुत से ऐसे क्रांतिकारी साथियों को हम श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस जयंती के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी साथी, गुरुजी, मंच का संचालन कर रहे हमारे भाई संतलाल जी, गायक मंडली, और इस जन्म जो पदवी दी, जो सम्मान दिया, वो बड़े गौरव की बात है। साथियों, जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने पढ़े थे, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 साल में पढ़े हुए सभी बच्चों का आकलन किया गया, तो उसमें जो निकल कर आया कि आज तक सबसे ज्यादा डिग्री, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निकले। उस यूनिवर्सिटी के गेट पर बाबा साहब की कांस्य की प्रतिमा बनाई गई और उसमें नीचे लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज। और वहां के राष्ट्रपति ने ये कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे देश में पैदा होते तो मैं इनको सूर्य कहता। साथियों, जिसके लिए जयंती मनाई जाती है, मैं इस कमेटी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बीच में ही खाने की जो व्यवस्था कर देते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम तब वो मेरा अधूरा कार्य पूरा होगा। वहीं पर बाबा साहब ने कहा था, इस कारवा को बड़ी त्याग और तपस्या और बलिदान की बदौलत मैं यहाँ तक लाया हूँ। हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर इसे आगे न ले जा पाना तो इसको किसी भी कीमत पर पीछे मत जा दे देना, यहीं पर छोड़ देना। आज जो मुझे नजर आ रहा है, जिस मिशन की हम बात करते हैं, वो हमारे लोगों को मिशन ही नहीं पता है। वो मिशन क्या है? बाबा साहब ने कहा था, लिख लो अपनी दीवारों पर, थे इस देश के शासक तुम। हमारे लोगों को यही नहीं पता हम इस देश के शासक थे। आज दुश्मनों द्वारा दी गए नाम को हम लोग गधों की तरह ढो रहे हैं। यह बात आज 77 साल आजादी के बाद भी हम लोगों को अपने बारे में जानकारी नहीं हुई। अभी एक छोटी सी लड़की गीत गा रही थी, जिसमें एक जिक्र किया था भीमा तोरे गांव। भीमा तोरे गांव की घटना हम लोगों को नहीं पता है, हमारे लोगों को नहीं पता है। तो साथियों, थोड़ा सा, साथियों, 1 जनवरी 1818 को भारत में एक ऐसा युद्ध हुआ था जो दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ था। वह युद्ध एक ऐसे परिवर्तन, एक ऐसे क्रांति, एक ऐसे बहुत बड़े बदलाव के लिए हुआ था कि वह परिवर्तन, वह युद्ध दुनिया के इतिहास में माना जाता है, लिखा गया है, लेकिन इतिहास में हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। 1 जनवरी 1818 को
लेकर दुनिया के किसी भी देश में रहते थे, लेकिन उस दिन भीमा कोरेगांव जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर हर वर्ष 1 जनवरी को उनको नमन करने के लिए आते थे। वो एक कौन लोग थे, वो अशिक्षित लोग थे, लेकिन वो अपना दुश्मन जानते थे और अपने दुश्मनों से बदला लिया था। आज हमारे देश में बाबा साहब ने जैसा 1856 को रामलीला मैदान में रोते हुए कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे अनपढ़ों से कोई शिकायत नहीं है। और वहीं पर बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील, 30 इंजीनियर हो जाएंगे, उस समाज की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं दे सकता। यह दोनों बातें बाबा साहब ने क्यों कही थी, यह बात हमें समझने की जरूरत है। एक तरफ बाबा साहब पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहते हैं, और एक तरफ बाबा साहब इसे उम्मीद भी करते हैं। दोनों बातें ये हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैंने जैसे पहली लाइन में कहा, जिस कारवां को यहाँ तक मैं ले आया हूं, इसे किसी भी कीमत पर पीछे मत जाने देना होता है। बाड़ी को आज के दिन यहीं पर विराम देता हूँ।